आप समझिए कि हम आपको झकझोर रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। डरना, आप डरते किससे? डरना, डरते आप किससे हैं? ज्यादा ज्यादा डर किससे लगता है? जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे डर लगता है, जो सीधे साधे होते हैं उनसे डर लगता है। नहीं, डर की बात कर रहे हैं। दुष्ट लोग, जो दुष्ट लोग हैं उनसे आप डरते हैं ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, वही आप करना चालू कर दिए, ठीक है, करेंगे। हम करते हैं इसलिए आपको बताते हैं, करते नहीं होते तो बताते नहीं। आपको हर एक उस जीव से डरना है जिस जीव का अच्छा कर्म हो। आपको हर एक उस जीव से डरना है जिस जीव का अच्छा कर्म हो। नहीं समझ रहे? जैसे गांव में देखिए कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, जो एकदम बेचारे सीधा होते हैं, कोई इनको खाना दे या ना दे लेकिन वो। अब कोई होते हैं मौके की ताड़ होते हैं, जैसे नजर हटी पहुंच गए चूल्हे में। दो पार्टी होते हैं कि नहीं? पीछे वाले भाई होते हैं ना। अब आप किस कुत्ते से डरते हैं? जो मौका पाते ही घुस जाता है, जो सीधा साधा रहता है। आप डरते हैं किससे? हम उससे बाबा। सवाल हमारा डरने वाली बात है। जो खराब है उससे आपको देखकर डर लगता है। उसी तरीके से आदमी है। आप किस प्रकार के आदमी से डरते हैं? जो बेचारा एकदम सीधा साधा रहता है, कुछ नहीं जानता, उससे आप डरते हैं? या उससे डरते हैं जिसका बहुत बुरा कर्म है? उससे डरते हैं ना। अब हम क्या करते हैं ना, हम उस कुत्ते से डरते हैं जो एकदम सीधा साधा है, उससे नहीं डरते। जो मौका पाते ही घुस गया, वो रोटी ही लेगा लेकिन उसका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन जो सीधा साधा है, गलती से हमारी वजह से थोड़ा सा भी दुख उसे ना मिले, इसलिए डरते हैं। क्योंकि अगर उसकी अच्छाई का 1 भी % हमारे ऊपर हावी हो गया ना, तो हमारा एक अंग भंग कर सकता है। नहीं समझ रहे? गाय देखिए 2 प्रकार की होती है। एक देखती है दौड़ के मारने जाती है, और एक होती है बेचारी सीधी साधी ऐसे चली जाएंगी किसी के खेत में। उनसे आपको डरना है। उस गाय से नहीं डरना। किस गाय से? जो दौड़ के मारती है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि आपको छूने से पहले उसका बुरा कर्म है, उस गाय का बुरा कर्म है, उसकी जिंदगी नष्ट कर देगा। नहीं समझ रहे? अब उस गाय को बिल्कुल नहीं मारना, बहुत इज्जत से सम्मान करना है जो बहुत सीधा साधी। क्योंकि अगर उसकी एक अच्छाई आपके ऊपर प्रभावित हो गई तो आपकी जिंदगी नरक बना देगी। आपका जीवन जीते जी नरक बना सकता है। याद रखिए इस बात। ठीक उसी तरीके से इंसान में, उस इंसान से आपको उसका कपड़ा नहीं देखना। आप क्या देखते हैं? कपड़ा देखते हैं, बंगला देखते हैं, है ना? तेल कौन सा लगाया है, सेंट कौन सा मारा है, किस कंपनी का कपड़ा पहना है, जूता कौन सा पहना है, किस ब्रांड का घड़ी है। आप ये सब देख के डरते हैं। हम कैसे डरते हैं? ध्यान दीजिए बात को, बहुत गहरी बात है। अगर समझ में आ गया तो हम किससे डरते हैं? उस इंसान से डरते हैं। भले उसके एक भी सब फट गया है, मक्खी चारों तरफ भनक रही है, लेकिन उसका कर्म अच्छा है, वो बहुत सीधा है, वो झूठों किसी को दुखी नहीं करना चाहता। वो इंसान पूजा करने लायक है, वो मारने लायक नहीं है, गाली देने लायक नहीं है, उसके ऊपर थूकने लायक नहीं है।
और हम जाने अनजाने में यही गलती हमेशा करते रहते हैं। जो विकलांग है, लाचार है, वो उनसे आपको हमेशा डरना है। वो जहां मिले हमेशा उनका सम्मान करना है। सम्मान ना कर सके तो आपकी वजह से बिल्कुल वो दुखी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके रास्ते में आपकी वजह से कांटा हो सकता है। प्रकृति आपकी परीक्षा लेने के लिए आप किस नियत के हैं और आपके सामने उनको ऐसा बना के लाके प्रकट की हो। और जो बुरा कर्म वाले हैं कौन? क्योंकि अच्छा कर्म वाले और रोड पे भी मिल सकते हैं, आपके घर में भी होंगे, किसी कोने में पड़े होंगे। वो आपका बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। नहीं हो सकता? हो सकता है। वो किसी भी कोने में पड़े होंगे। अच्छे कर्म वाले की अगर एक अच्छाई बुराई बनकर अगर आपके ऊपर हावी हो गई तो समझिए आपकी छुट्टी हो गई। फिर इसलिए आपको डरना है। डरेंगे? किससे डरेंगे? जो सीधे साधे हों, भोले हों। उनके लिए आप सिर्फ अच्छा ही करिए, जरा से भी उनके लिए बुरा मत करिएगा। नहीं तो जो ऊर्जा आपके अंदर है वही ऊर्जा उनके भी अंदर है, ये मत भूलिएगा कभी भी। इस भूल की गलती कभी मत करिएगा। अगर वो पूरा नहीं चल रहे, कुछ तो चलते होंगे ना इस रास्ते पे। भले इस रास्ते का ज्ञान, भले उनको नहीं पता है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन वो शक्ति तो देखेगी ना, इसका बुरा कौन कर रहा है। ठीक है, बदल जाएंगे, नहीं करेंगे बुरा। किसका और किससे डरेंगे? जो सीधे साधे हैं, जो दिन भर उनका समय सिर्फ पेटे भरने में लग जाता है। वो पेटे भरने की उनकी पूरी सोच ना, क्या खाएं, कहां से है, कैसे नहीं है। नहीं समझ आए? बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझ। जो जिनका जीवन सिर्फ पेट भरने में ही सुबह से शाम हो जाती है, पेट भरने का जतन करने में उनके अंदर अथाह ताकत होती है। ठीक है, तो जरा से भी उनके लिए भी आपको बुरा ना सोचना है और ना ही करना है। करेंगे? अभी आप बताए ना, डरते किससे हैं? नहीं बोलते तो भी हम देते, क्योंकि शुरू भी इसीलिए किए थे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत इसीलिए की है, बताने के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो डरना किससे है? ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल है भाई, चिंता मत करिए। और जिनका बुरा कर्म है वो चाहे 20 बंदूक लेकर टहले, कभी मत डरिएगा, कभी मत डरिएगा। अब बुरा कर्म है उनका और 10,000 का जूता पहनकर चले, 50,000 का चले, 50 लाख की गाड़ी से उतरे, डरिएगा मत, क्योंकि उनका बुरा कर्म है। आपसे टकराने से पहले उनकी बुराई उनको खुदे मार देगी। नहीं समझ रहे? आपसे टकराने से पहले उनकी बुराई उनको स्वयं मार देगी। पीछे वाले भाई ध्यान कहीं और मत भेजिए, सब कुछ इधर है। ठीक है, तो अब आप डरेंगे किससे? जो चूहा रोज रोज कपड़ा काट रहा है उससे मत डरिए। जो बेचारा आराम से रहता है, आता है, रहता है, कोई नुकसान नहीं करता, चला जाता, उससे डरिए आप। ठीक है, जो बिल्ली दूध धकेल देती है, पी लेती है, उससे मत डरिए। उससे डरिए जो सीधी सादी बैठी रहती है, क्योंकि उसका अंतर मन थोड़ा सा भी आपके ऊपर खुश हो गया तो उसकी आधी शक्ति आप ले लेंगे। वो भी तो 5 तत्व की बनाई होती है। ये बात बोलते क्यों है आप बार बार?
क्यों भूलते हैं? जितने भी गरीब टहल रहे हैं रोड पे बिना चप्पल के इस धूप में, वो किसके बनाए हैं? क्यों भूलते हैं आप? बोलिए ना, वो किसके बनाए हैं? उसी के ना जिसके आप बनाए हैं। आपके अंदर आपके कर्मों द्वारा आपको शक्तिमान शक्तिशाली ये प्रकृति बना सकती है, तो उनको क्यों नहीं बनाएगी? नहीं समझ रहे हैं, ध्यान कहां चला गया? सभी लोग वापस आ जाइए। अभी इसका उल्टा होता है। घर में कोई पागल है, कोई सीधा है, कोई बहुत सीधा है, तो चतुर लोग उसको लतियाते रहते हैं। हट, कहां बैठे? यहाँ, उधर चल। वो बेचारा उठ के वहां चला जाता है। कोई उधर से यहाँ आगे रोके थे, 2 लात मारे, उधर बैठ, उधर, फिर आगे उधर। नहीं, उसको मारने के चक्कर में जो मारता है वो दिखता नहीं, वो सिर्फ हमको दिखता है, क्योंकि हम होश में जीते हैं। अब भी होश में जीते हैं। होश में जीना, बेहोश में जीना। होश में रहेंगे तभी दिखेगा ना, हवा कब चली, हवा कब गई, कब आई, कब नहीं। बेहोशा है तो हवा नहीं, तूफान आके चला जाए, कैसे पता चलेगा? ठीक है। बर्बाद करने का तो सजा कौन देगा? हवा पनिए पी रहा है तो कोई अंग खराब कर देगा। क्या करेगा? कोई अंग ऐसे घुमा देगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? नहीं समझ रहे हैं? अच्छा बोल लीजिए, फिर बता। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए, फालतू चिल्ला रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हमें डरना अब किससे है? सीधे साधे लोग। जो सीधे साधे ईमानदार लोग हैं ना, उनकी आप पूजा करिएगा, मौका मिल जाए तो। और जो बेईमान है ना, उनसे कभी मत डरिएगा। वो चाहे किसी भी पद पे रहेंगे, है पानी ये पी, चाहे दरोगा हो, एसपी हो, डीएम हो, जज हो, औकात उनकी क्या है? बिना पानी को भी जी नहीं सकते, आप भी नहीं जी सकते। बोलिए क्या औकात है? तो भरोसा रखिएगा आप अपने कर्म पे, अपने इन सांसों पर, उस पानी पर भरोसा रखना है जिसको आप पूजना चालू कर रहे हैं या पूजते हैं, जिसको दिल से मानते हैं। इस जमीन पे भरोसा रखिएगा। आपका बुरा करने से पहले ये जमीन उसको नहीं बख्शेगी, निपटा देगी। ये मत भूलिएगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? किससे डरना है? सीधे साधे लोगों से, ठीक है? हम हमेशा सीधे साधे लोगों से डरते हैं, हमेशा। लेकिन जो कमीने होते हैं ना, उनसे नहीं डरते। लगा लो सर से पांव तक जितनी ताकत लगाने, ठीक है? क्योंकि उनकी बुराई उन्हें खत्म कर देगी, ठीक है? पीछे वाले भाई, क्या ये क्वालिटी अभी तक आपके अंदर थी कि नहीं थी? नहीं, नहीं, किसी के अंदर थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था जी। अच्छे लोगों से डरना। अच्छे लोगों से डरना। हाँ हाँ हाँ, इसके बजाय ये क्वालिटी थी, जो अच्छे मिल जाए लूट लो, जो गरीब मिल जाए छीन लो, जो कुछ दिया। जिसके पास कोई नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसकी जमीन कब्जा कर लो, एक क्वालिटी जरूर रहती है। छल कपट से पिला के लूट लो जिसका लूटना है ना। हाँ, तो बोलिए क्या करेंगे अब? शर्माइए मत, बोलिए पीछे कि क्या अब ऐसा धारणा बनाएंगे कि जो सीधे रहेंगे, जो पागल है उनका तो बहुत इज्जत करिएगा आपसे। कभी मत बोलिए पगल वही था, उनकी बहुत इज्जत करिएगा। जानते हैं क्यों? उनका सबसे अच्छा कर्म रहता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। कहाँ चाहते हैं? देखिए, जो रोड पे टहलता है बेचारा पागल है, इसका ऊपर वाला खत्म है, तो बुरा किसी का करेगा? वो अपने बचने में लगा रहता है, उसी में जाके हम उसको क्या करें? सताएं। तो जानते हैं
उसको तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, धक्का दे देंगे तो हाथ पैर ही उसका कट और टूट सकता है, लेकिन उसके बदले में आपका ना आप झेल नहीं पाएंगे वो चीज होगा। चेक करिएगा, किसी सीधे इंसान को मार के देखिए, सता के देखिए क्या होता है। आप घबराइए मत, हम बचा लेंगे, लेकिन करिए और फिर देखिए, फिर बताइए, भोगने लगिए, तो फिर आके हम माफी मांगेंगे, उस इंसान से मांगेंगे, आपके लिए मांगेंगे। ठीक है? तो नहीं करेंगे। कोई भी घर में अगर सीधा है उसकी इज्जत आपको सबसे ज्यादा करनी है, और कोई भी घर में अगर दुष्ट है, अच्छा बुराई की आप इज्जत करेंगे, बुराई से डरेंगे, बुराई की जय जयकार करेंगे, तो बुराई और फैलेगी फूलेगी कि कम होगी? बोलिए, समाज में क्या फैलेगा? जिसकी जय जयकार होती है वही फैलता है। अब बुराई की जय जयकार कर रहे हैं, बुराई की इज्जत कर रहे हैं, बुराई का सम्मान दे रहे हैं, बुराई से डर रहे हैं, बुराई को देख करके हम सीट छोड़ के खड़े हो जा रहे हैं, बुराई को देखते ही एकदम लंबा लंबा हो जा रहे हैं। महाराज, भगवान, ये वो, बाबू साहब, बुराई को देख करके नहीं माता जी, फैला तो है, लेकिन करना यही है जो बता रहे हैं। ठीक है? पीछे वाले भाई समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब क्या करना है? इसका जस्ट उल्टा करना है, अच्छाई की जय जयकार करनी है, क्योंकि ताकि हर एक इंसान अच्छा बनना चालू करे। अच्छाई अगर हर जगह मार खाती रहेगी, अच्छाई की हर जगह बेइज्जती होती रहेगी, अच्छाई की कोई कदर नहीं होगी, तो कौन अच्छा बनना चाहेगा? भले मर रहे मरे, बुरा करके भले मरे, लेकिन अच्छा कोई नहीं बनना चाहेगा। और जिस दिन अच्छाई की जय जयकार होने लगेगी, अच्छे कर्म वालों की इज्जत होने लगेगी, उस दिन क्या होगा? हर एक इंसान अच्छा बनना चालू कर देगा। बोलिए हाँ या ना? अगर इस धारणा को चाहे दुनिया अपनाए या ना अपनाए, दुनिया करे या ना करे, इसका पालन आपको करना है। बोलिए तैयार है? करेंगे? दिल से बताइए, करिए, फिर देखिए। जैसे इतना बताए तो इतना आपको आनंद मिला, अब इतना बता रहे हैं तो देखिए थोड़ा आगे कितना मिलता है। जैसे शुरुआत में बताया इसको करिए तो ये होगा, तो आप उसको किए तो हुआ, अब इसको करिए तो आगे ये होगा, तो उसको भी आप किए तो आगे हुआ। उसी तरीके से आज से डरना किससे है ये याद रख लीजिएगा। बुरे इंसान से नहीं डरना, हाँ बुराई से डरना है। आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं, आज मजा नहीं। डरना किससे है? वो तो नहीं लग रही है इस सब बातों से। डरना किससे है? हर एक अच्छाई से डरना है आपको। ठीक है? बुरे इंसान से नहीं डरना, लेकिन बुराई से बचने के लिए डरना। बुराई आपको आपके ऊपर हावी ना हो, इसलिए बुराई से डरना है, बुरे इंसान से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना। बस स्पष्ट कर लीजिएगा, आंख बंद करिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या इंसान सही सही बुरा कर्म किया है कहीं। बस चेक कर लीजिएगा, आपको उसका चित्र दिखना चालू हो जाएगा जिस दिन इस तरह करना चालू कर देंगे। जब उसका चित्र दिखना चालू हो जाएगा, नहीं ये इंसान बहुत बोया है, बुरा, बहुत बुरा कर्म किया है, फिर उससे नहीं डरे। पहले साबित करना है कि अगला बुरा कर्म किया है कभी या नहीं किया है। अगर किया है तो फिर उससे डरना है। ठीक है? और अगर नहीं किया है तो उसका तुरंत। ठीक है? इतना तो चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कौन अच्छा कौन बुरा नहीं पता चलेगा। धैर्य रख लीजिएगा, धैर्य जो है वो साबित करा देगा। ठीक है? हो जाएगा? आगे बढ़े। ठीक है? आगे बढ़े। चलिए, ये बात अगर कंफर्म हो गई, आपको समझ में आ गया, जैसे हम टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो जो अच्छे इंसान है ना,
उनसे आप बहुत डरा करिए। जरूरत पड़े ना तो उनका सामान वामान खुद ही उठा के रख दिया करिए। और क्या, हम रिक्शा चला रहे हैं मान लीजिए, और हम देख लिए कि ये अच्छा इंसान है, हम व्यापार लिए, चेक कर लिए, हमें समझ में आ गया अच्छा है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, अगर वो असमर्थ है तो गाड़ी में लाद करके तुरंत उतर के उसको सामान लाद लेना है। क्या बुराई है ऐसा कर लेंगे तो क्या चला जाएगा? थोड़ा एक्सरसाइज होगा, कोई सम्मान उम्मान नहीं जाएगा, बल्कि आपकी इंटरनल अंदर की खुशी और बढ़ेगी। कर सकते हैं? ठीक उसी तरीके से आप सब हैं, अच्छा कर्म वाले की बहुत इज्जत करिएगा, बहुत इज्जत। मन में भी ख्याल मत लाइएगा उनके खिलाफ कभी भी। और बुरा कर्म वाले से बिल्कुल मत डरिएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आप गारंटी लेते हैं। वो चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे कोई विशेष वर्ग के लोग हो, वो कुछ भी आपका कर नहीं पाएंगे। बस आप उनका बुरा कर्म होना चाहिए और उनसे ज्यादा अच्छा कर्म आपका होना चाहिए, फिर आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तैयार है? तो आपके ऊपर से हमारे ख्याल से इस मीटिंग से बहुत बड़ा भार हमने उतार दिए, अगर देखा जाए तो। ये भी भार तो है ना, किससे बचें, किससे लड़ें, किससे बचें, किससे लड़ें, कहाँ लड़ें, बचें। हाँ, लड़ने क्या जरूरत है, लेकिन है ऐसे ही समाज में जो हमें मजबूर कर देते हैं। जैसे माता जी आपको आपके पीछे, ठीक है, वो क्या है, एक मजबूरे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से, बुरे कर्म वालों से डरना नहीं है, चिंता नहीं करना, उनकी बुराई उनको खुद खा जाएगी। अच्छा, आप कभी देखे हैं कोई भी इंसान जैसे कोई इंसान बुराई पाल रहा है, कोई भी इंसान बुराई पाल रहा है, तो किसी भी कहानी, पिक्चर या किसी का भी उदाहरण आप ले लीजिए कि कोई भी इंसान अगर बुराई पाल रहा है और पाल करके वो बड़ा कर रहा है, तो बुराई जब अपने आप में ताकतवर होती है तो सबसे पहले वो बुराई किसको खाती है? आप बताइए थोड़ा सा, हमें लगता है सुने नहीं बात। जो इंसान बुराई पाल रहा है, किसको पाल रहा है? बुराई को। तो सबसे पहले वो बुराई जब ताकतवर होती है, पल कर जब बढ़ जाती है, मजबूत होती है, तो सबसे पहले वो बुराई किसको खाती है? उसे जी, उसे। बहुत अच्छी बात है, जो पाला है। तो अगर आप बुराई पाल रहे हैं तो बुराई सबसे पहले किसको खाएगी? सही बात है ना? तो आप क्या करना है, बुराई पालना है या बुराई को छोड़ देना है? बिल्कुल छोड़ दीजिए बुराई को। एक भी बुराई आपके अंदर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने प्रकार की, जितनी